Let's talk about Archimedes principle. Archimedes principle क्या कहता है स्टूडेंट्स? A body wholly or partially submerged in a fluid is bored of, मतलब उसके ऊपर बॉन्ड फोर्स लगता है, इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. स्टूडेंट्स मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ. लेट मैंने यहाँ पर पूरा लिक्विड फिल किया, इस कंटेनर पे पूरा लिक्विड मैंने फिल किया, ठीक है. और यहाँ से मैंने एक रख दिया ऐसे कि अगर एक्स्ट्रा फ्लूइड कुछ आया तो वो बाहर की तरफ चला जाएगा, ठीक है. स्टूडेंट्स हमने क्या किया, यहाँ पर एक बॉडी को सबमर्ज करवाया अंदर. ये बॉडी जब अंदर की तरफ गया तो डेफिनेटली कुछ वॉल्यूम ऑफ पानी को बाहर की तरफ लाएगा. जो बाहर की तरफ आएगा तो वो पानी, जितना वॉल्यूम अंदर जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड, उतना वॉल्यूम पानी नीचे आ जाएगा. यस और नो? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड. यस और नो? वॉल्यूम ऑफ द Yes, बॉडी sir. इनसाइड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड is equal to what? Volume of water displaced. Volume of water displaced. ठीक है. तो जितना वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस हुआ, उसका वेट जितना है उतना ही बॉन्ड फोर्स इसके ऊपर लगेगा. तो दैट मींस बॉन्ड फोर्स Fb इज इक्वल टू व्हाट? बॉन्ड फोर्स Fb, और उसको क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट भी बोलते हैं. करेक्ट. दैट इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट्स? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मतलब m into g, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. मास ऑफ लिक्विड मतलब क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड into वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, एंड दैट इज इक्वल टू g. और ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड किसके ऊपर डिपेंड करता है? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड वाटर. वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड वाटर. यस सर नो? तो अगर हम अपथ्रस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा फॉर्मूला? वॉल्यूम इनसाइड into density of liquid into g, that is upthrust, or that is bond force. Yes or no? And what is rho l? Rho l is density of liquid. Rho l is density of liquid. Okay student, rho l is equal to density of liquid. Yes or no? And volume inside is how much? Vi is what? Immersed volume of the solid. Yes or no? Vi is equal to immersed volume of solid. Immersed volume of solid. और g क्या है? You know, acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Okay. ये जो रिजल्ट है ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है. और इसका इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन को इसके जरिए समझेंगे. विल अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉ ऑफ फ्लोटेशन. स्टूडेंट्स अभी हम इसका एप्लीकेशन करते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन पे. ठीक है. लेट्स नो लॉ ऑफ फ्लोटेशन. कैसे हम रिलेट करते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ बॉडी. ठीक है. कैसे हम कितना वॉल्यूम इनसाइड रहेगा, कितना वॉल्यूम आउटसाइड रहेगा, डेंसिटी ऑफ बॉडी के ऊपर वो कैसे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, वही सब हम देखेंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन पे. ठीक है. लॉ ऑफ फ्लोटेशन. ठीक है स्टूडेंट्स. सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक लिक्विड लिया, ये अंदर में एक लिक्विड है, यहाँ पर एक बॉडी को हमने ऐसे रखा. बॉडी पूरी तरह अंदर की तरफ नहीं जा रहा है, बॉडी का कुछ पार्ट पानी के अंदर है. दिस पार्ट इज स्टूडेंट्स व्हाट? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड. यस सर, दैट इज वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड. एंड लेट दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड. ठीक है. एंड लेट ये जो सब्सटेंस है दैट इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज रो एस. ये यहाँ पर दो फोर्स अभी लग रहा है. अगर हम उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो एक फोर्स तो नीचे की तरफ आ रहा है बॉडी की वेट. करेक्ट. और एक बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ वो क्या है? ऑफ थ्रस्ट. And equilibrium. Weight is acting downward
and upthrust is upward, yes or no? So student, in at equilibrium we can write, for equilibrium of a body net force is balanced, then we can write weight is equal to upthrust, yes or no? At equilibrium we can write weight is equal to what? Upthrust or bond force. और weight कितना है students? M mass into gravity. G mass of substance into G. Upthrust कितना है? Density of First V density of liquid, density of volume inside in into G. inside और into mass of gravity. substance कैसे लिखेंगे? Density of the substance into total volume of the substance. Total volume लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि जितना पानी के अंदर है उतना ही weight, पूरा वजन पानी के ऊपर डाला जा रहा है. It is getting the whole weight of the body. So we'll take density of the substance into volume of the body into G. That is equal to density of the liquid into volume inside into G. Okay students? अगर G G कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो, volume inside by V is equal to how much? Density of substance by density of liquid ना. तो कोई भी बॉडी का अगर आपको डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस पता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पता है, तो आप आराम से निकाल सकते हो ना कि कितना वॉल्यूम इनसाइड रहेगा आउट ऑफ द टोटल वॉल्यूम. यस सर, नो? Yes, sir. ये जो VI by V क्या है? दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज्ड इन, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम. VI मतलब क्वेश्चन में डायरेक्टली दे सकता है 1/3. दैट मींस इनडायरेक्टली दिस VI by V इज फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज्ड, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम immersed in liquid, fraction of volume immersed in liquid. Okay, that means अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो क्या करेंगे? VI by V into 100. अगर वो वॉल्यूम के टर्म्स में ना गए, डेंसिटी के टर्म्स में दिया है, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड into 100. ओके, यहां तक समझ पे आया? Yes sir. Yes, sir. So let's see the important thing. The possibilities क्या क्या है? कब बॉडी नीचे की तरफ सिंक, कब बॉडी सिंक होगा, कब बॉडी फ्लोट होगा, कब बॉडी बैलेंस्ड होकर रहेगा, मतलब इमर्ज होकर फ्लोट करेगा, वही सब चीजें हमें देखना है. फ्रेंड्स, अगर मैंने किसी भी तरह केस 1 पे आपको बताया कि if density of substance is less than density of liquid, देखो density of substance is less than density of liquid, मतलब ये जो रेशियो हो जाएगा rho s by rho l, it will be less than 1 or greater than 1, क्योंकि density of liquid छोटा है, substance छोटा है, then that of Sir, density less of, than 1. तो less than 1 हो जाएगा, मतलब VI by V. देखो इट इज दिस रेशियो इज लेस देन 1, तो VI by V का जो रेशियो है, ठीक है नहीं, वो क्या हो जाएगा? Then 1. Sir, less than 1. Less than 1 होगा. That means VI is equal to some point, some parts of V. Yes or no? VI is equal to some parts of, some यहाँ पर 0 point something आएगा into V. Yes or no? उसका मतलब क्या हो जाएगा इस केस में? क्या हो जाएगा? Yes, sir. Only fraction of the body, right? पूरा नहीं, right? Only fraction of body will be immersed. Only fraction of the body will be immersed in the liquid, will be immersed in the liquid. स्टूडेंट, वो फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? यहीं से निकाल देंगे वो फ्रैक्शन. VI by V is equal to how much fraction will be inside, how much fraction will be outside. Got it? Yes or no students? Yes, sir. Friends, अगर किसी भी तरह केस 2 पे rho s is going to be greater than rho l, density of substance बड़ा हो गया density of liquid से, so definitely ratio greater than 1 हो जाएगा. Reading my point? तो volume inside is going to be 1 point something of V, मतलब पूरा volume inside चला जाएगा. That means VI ज्यादा हो जाएगा. तो absolute केस में क्या हो सकता है? Body will sink. When density of substance is greater than liquid, then क्या होगा? Body will sink. Yes or no students? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Then case 3. Case 3 में, friends, if density of substance is equal to density of liquid, मतलब दोनों बराबर मतलब क्या होगा? Whole of the rigid body will be immersed in the liquid. Exactly equal to 1. Exactly equal to 1 मतलब VI is equal to V, मतलब body पूरी तरह sink नहीं करेगा. Body float It will touch submerged the surface of liquid. Sir, पूरा immerse हो जाएगा, sink नहीं submerged होगा. करके float करेगा, है कि नहीं? That means the whole rigid body will be immersed in the liquid and body will remain in floating in the liquid whenever left. Yes or no? समझ पाया क्या हो?
whole rigid body will be immersed in the liquid and the body remains floating in the liquid. समझ पे आ रहा ना स्टूडेंट्स? Yes, sir. So this is the case, 3 cases when the body. Let's see. Weight of a body inside a liquid. उसको कैसे हम लिंक करवाते हैं क्वेश्चन के साथ? देखो, apparent weight of body, apparent weight of a body inside liquid, apparent weight of a body inside. स्टूडेंट्स क्या है apparent weight? क्या है? actual weight minus of thrust. W apparent क्या होगा? W actual weight कितना है? That is mg minus of thrust. Yes or no? है ना स्टूडेंट्स? So that means W apparent को अगर मैं फॉर्मूला पे लिखूं, एक्चुअल वेट कितना है? टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इनटू जी माइनस, अगर पूरा पानी के अंदर है, वो बॉडी पूरा पानी के अंदर है, मान के चलो बॉडी इज टोटल इनसाइड द वाटर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? V इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी. करेक्ट? V इज टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, लिख सकते हो V इज टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी. V इज टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी, पूरा पानी के अंदर बॉडी है. ठीक है? and rho s is density of substance, you know, and rho l is density of liquid. ठीक है? तो अगर W apparent की बात पूछेगा क्वेश्चन पे, तो क्या करेंगे हम? V और G को कॉमन ले लिए, density of substance minus density of liquid. Correct? Yes or no? Yes, sir. स्टूडेंट्स, Yes, sir. इसमें ये जो एक्चुअल वेट है, ये कहां पर है? वेट इन एयर ना. एक्चुअल वेट जो है, दैट इज वेट इन एयर ना. W Yes, sir. actual, W actual means what? That is equal to weight in air. Weight in air. अगर स्टूडेंट बॉडी इमर्ज हो गया पानी पे और मुझे क्या निकालना है? वेट इन एयर और एक्चुअल वेट, और डिवाइडेड बाय रेशियो निकालना है किसका? डिक्रीज इन वेट. इसका निकालना है स्टूडेंट डिक्रीज इन वेट. कितना वेट डिक्रीज करेगा स्टूडेंट? ऑफ थ्रस्ट के बराबर ना. Yes, sir. Up first. डिक्रीज इन वेट, दिस इज द W apparent, that is nothing but decrease in weight. कितना अप्रोक्सीमेटली वेट हो रहा है? W apparent क्या है? W apparent is equal to actual weight minus of thrust, और of thrust क्या है? कितना वेट डिक्रीज होगा? वो of thrust के ऊपर डिपेंड करता है ना. That means Yes, nothing sir. but W air by decrease in weight का मतलब that is of thrust. Of thrust Yes, जितना है, जितना एक्ट कर रहा है उतना ही डिस्प्लेस होगा, उतना ही वेट डिक्रीज होगा, है कि नहीं? So W air कितना निकाले हम? V rho s into G निकाले ना, डिवाइडेड बाय ऑफ थ्रस्ट भी कितना आया अगर पूरी तरह पानी में चला गया? V rho l into G ना. ये सब नो. So that is क्या हो जाएगा? rho s by Yes, rho sir. l ना, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड ना. अगर ये लिक्विड को मैंने वाटर ले लिया, क्या ले लिया स्टूडेंट्स? मैंने लिक्विड को, इसको मैंने वाटर ले लिया, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब क्या है? दैट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी ना. Yes, sir. अगर बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी पता है तो आपको पता चल जाएगा ना कि वेट इन एयर, और ये सब लिंक आप निकाल सकते हो ना. दैट मीन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस by density of water, or that is liquid, that is equal to only relative density. Got it or not? Yes, sir. Yes, sir. इसको भी हम लिंक कर सकते हैं. चार ऑप्शन दे सकते हैं, which one is correct, which one is wrong. So that means student of thrust depends on volume. Yes or no? Of thrust volume के ऊपर डिपेंड करता है. Correct? Of thrust also depends on density of the liquid. Correct? Nature of the fluid के ऊपर डिपेंड करता है. Volume के ऊपर डिपेंड करता है. Density of liquid मतलब क्या? Nature of fluid, है ना? V also Yes, sir. depends on Yes, acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. अगर स्टूडेंट ये जो G है, अगर वो एक्सेलरेट करने लगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है. सो एक्सेलरेटेड फ्लो, अगर मैंने वही एक सिस्टम को लेके लिफ्ट पे रख दिया, जैसे हम बोलते हैं दैट A इज ग्रेटर देन G हो सकता है, लेस देन G हो सकता है, जो भी, तो उसी केस में अपथ्रस्ट क्या हो जाएगा? अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनसाइड, कितना वॉल्यूम पानी पे है, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड. यस और नो? इनटू डिपेंड करता है कि G प्लस और माइनस ऊपर या नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है. जस्ट कीप इन माइंड, G के ऊपर डिपेंड करता है तो G प्लस या G माइनस से भी हो सकता है ना. यस और नो? Yes, sir. स्टूडेंट सी हियर, मैंने एक बॉडी को वेट करवाया जिसका एक्चुअल वेट A दिखाया, ठीक है, और मैंने पानी को भी स्प्रिंग बैलेंस से वेट करवाया, मतलब
वेइंग से दिखाया, तो वो बी दिखाया, मतलब वेट ऑफ द लिक्विड इज बी, वेट ऑफ द बॉडी इज ए। और स्टूडेंट मैंने दो केस आपको दिखाए यहाँ पर, बॉडी को लेके एक अलग सपोर्ट से यहाँ पर दिखाया, और यहाँ पर बॉडी को उसी सेम सिस्टम के साथ जोड़ दिया, तो यहाँ पर रीडिंग क्या दिखाएगा, जस्ट कीप इन माइंड। फ्रेंड्स पहले तो ये ए दिखा रहा था, बी दिखा रहा था, जब लेके इसको डाल दिया मैंने, तो यहाँ पर जो ए वेट था पाने की वजह से क्या आएगा, अपथ्रस्ट आएगा ना, टीएच इज अपथ्रस्ट, अंडरस्टूड है कि नहीं। फिर जब मैंने लेके sir. लिक्विड के अंदर जब डाल दिया, तो इसके ऊपर अभी इसका वेट थोड़ी ना ए रहेगा, कितना हो जाएगा वेट, ए माइनस टीएच हो जाएगा ना। लेकिन पानी के अंदर जब ये जा रहा है, तो कितना फोर्स वो डालेगा, एक्स्ट्रा कितना फोर्स पानी के अंदर आ जाएगा, अपथ्रस्ट जितना है उतने के बराबर आ जाएगा ना, अंडरस्टूड। कि बॉडी जब बॉडी का एक्चुअल वेट, बॉडी का डिक्रीज इन वेट जो है वो ऐड हो जाएगा ना पानी पे, गेटिंग माय पॉइंट ना। तो अगर सिस्टम को मैंने मिला दिया, तो यहाँ पर रीडिंग क्या दिखाएगा, ए माइनस टी एच, अंडरस्टूड। ऊपर वाला ये जो है मेरा स्प्रिंग बैलेंस क्या दिखाएगा, ए माइनस टी एच दिखाएगा, और यहाँ पर ये वाला क्या दिखाएगा, पहले बी था, अभी इसका वेट ऐड हो गया, कितना वेट ऐड हुआ, अपथ्रस्ट के बराबर वेट ऐड हुआ ना, दैट इज बी प्लस टी एच दिखाएगा। और जब यहाँ पर लेके चला जाऊंगा, तो यहाँ पर सिस्टम क्या दिखाएगा, पूरा वही सिस्टम इसके साथ कनेक्टेड है ना, ये बाहर के साथ कनेक्टेड था इसलिए माइनस कर रहा था, बट अभी ये रीडिंग क्या दिखाएगा, दोनों का वेट कंबाइन करके दिखाएगा, ए प्लस बी। एक प्रॉब्लमेटिक डायग्राम था, ठीक है। तो अगर ये पूरा क्वेश्चन आप समझ लोगे, तो जो भी वो लिंक देगा 4 ऑप्शन से आप एक सही ऑप्शन निकाल सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट, बाय अप्लाइंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल you can determine the volume of a cavity in a body, right? The application of Archimedes principle, that is to determine the volume of cavity, the volume of cavity, the volume of cavity in a body. कैसे निकालते हैं देखो स्टूडेंट्स, लेट if the weight of a body in air and weight are measured, weight in air and weight in water measure किया मैंने कहां पर मेजर किया, weight in air मतलब एक्चुअल वेट ना, ठीक है, एंड weight in water, वेट इन वाटर अगर मेजर किया तो मतलब मैं अपथ्रस्ट निकाल दूंगा ना उसी से, है कि नहीं। Sir. Yes, sir. तो लेट अपथ्रस्ट में निकाल सकता हूं, अपथ्रस्ट, weight in water is not upthrust, weight in air minus weight in water is upthrust, yes or no? So upthrust is what, loss in weight na, upthrust is loss in weight, yes or no? And that is how much, volume of the body, correct, into density of the liquid, sigma लेते हैं density of liquid को, ठीक है, into g, sigma is density of liquid, sigma is density of liquid, तो v rho g आ गया, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर यही से मैं वॉल्यूम ऑफ द बॉडी निकालूं, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ बॉडी निकालूं, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी कैसे निकालूंगा, v इज इक्वल टू कैसे निकालूंगा, v विल बी हाउ मच, लॉस इन वेट, लॉस इन वेट कितना है, v रो g है ना, v सिग्मा g Yes, sir. BDG. डिवाइडेड बाय कितना कर सकता हूँ, सिग्मा g कर सकता हूँ, करेक्ट, यस और नो, और दैट इज इक्वल टू v रो g क्या है स्टूडेंट्स, अपथ्रस्ट क्या है, वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर ना, Yes, sir. Yes, sir. डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू g, सिग्मा इनटू g, करेक्ट। ये भी एक चीज हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी हमें निकालना है, ठीक है। स्टूडेंट्स जब भी कि while volume of the material, right, while the volume of the material, while the volume of the material of body will be how much, total अगर बॉडी का मास दे दिया तो v नॉट अगर हम निकालेंगे वॉल्यूम, दैट इज मास ऑफ द बॉडी इन एयर, मास ऑफ बॉडी इन एयर divided by Density of body. density of the material, Density of. मुझे मटेरियल का डेंसिटी दिया रहेगा, ठीक है, मतलब डेंसिटी ऑफ द मटेरियल दिया रहा है, फ्रेंड्स ये डेंसिटी ऑफ द लिक्विड नहीं होगा, Body. की. क्योंकि
वेट ऑफ द लॉस ऑफ वेट इन डेंसिटी ऑफ, यही होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वेट इन एयर हम निकाले ना, दैट इज डेंसिटी ऑफ द क्या होगा, लिक्विड। लिक्विड निकालेंगे तो जस्ट ए मिनट। तो सी स्टूडेंट्स एक्चुअली क्या दिया उसने, एक बॉडी हम लिए, ठीक है, वी टुक ए बॉडी, इसके अंदर एक कैविटी है, गेटिंग माय पॉइंट ना। बॉडी का हमने वॉल्यूम वॉल्यूम हमें पता है, ज्योमेट्रिकल वॉल्यूम पता है, गेटिंग, और बॉडी का डेंसिटी पता है, एंड यू नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। मैंने इसी लॉजिक पे क्या किया, इस बॉडी को लेके पानी के अंदर डाल दिया, बट मैंने देखा कि जितना वेट होना चाहिए एक्चुअल पे उतना नहीं हो रहा है, दैट मींस सॉलिड नहीं है ये पूरा। ये जो ज्योमेट्रिकल वॉल्यूम मैंने निकाला, मान के चलो मैंने 4/3 पाई आर क्यूब करके जो भी वॉल्यूम निकाला, और जितना मास है दैट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके अंदर एक कैविटी है, रीडिंग माय पॉइंट। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी पहले निकाल Yes. देते हैं, पहले पता चल जाएगा कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी कितना है, ठीक है। वो कैसे निकालोगे आप, वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर बाय रो जी कर दिया आपने, तो आपने क्या निकाल दिए, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी निकाल दिया। बॉडी। जब वॉल्यूम ऑफ द बॉडी आपने निकाल दिए, तो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल क्या करोगे आप, कैसे निकालोगे, मास ऑफ द बॉडी इन एयर दिया होगा, क्योंकि वेट इन एयर दिया हुआ है आपको, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल दिया होगा क्वेश्चन पे, तो वहीं से डिसाइड करके आप एक्चुअल निकाल दिए। ये जो अच्छा देखो स्टूडेंट्स, ये जो पानी के अंदर मैं जब लेके जा रहा हूँ एक बॉडी को, वो उसकी कौन सी वॉल्यूम को ज्यादा ये दोगा, ज्योमेट्रिकल वॉल्यूम के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर, गेटिंग माय पॉइंट ना। बॉडी की ज्योमेट्री कितना पानी के अंदर जा रहा है, ज्योमेट्रिकल वॉल्यूम के बारे में, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ज्योमेट्रिकली कितना पानी बाहर में आ रहा है। बट अगर कैविटी है वो तो पता नहीं चलेगा ना, वो कैसे निकालेंगे हम, अगर हम पहले से इसका वॉल्यूम निकाल देंगे मास बाय डेंसिटी करके, सब्सट्रैक्ट कर देने से मिल जाएगा हमें, गेटिंग माय पॉइंट ना। Yes, sir. निकाल दिए, सो द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी, राइट, सो राइट स्टूडेंट्स, the volume of the cavity, the volume of the cavity, the volume of cavity is going to be actual volume minus V naught. V naught हम कैसे निकालें, actual mass of the body, density of the material, और ये जो V है क्या वॉल्यूम है, ये ज्योमेट्रिकल वॉल्यूम है, ज्योमेट्रिकल वॉल्यूम जो दिखा रहा है उससे अगर मैं एक्चुअल ये इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे कैविटी, अंदर में कुछ कैविटी है, सेम नहीं आ रहा है, इसीलिए देयर इज अ वेरिएशन इन द रीडिंग इन बोथ द केसेस, गॉट इट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स चलते हैं, द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, ठीक है, समझो इसको ठीक तरह से, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाएंगे। The amount of impurity, right, the amount of impurity in a given metal, the amount of impurity in a given metal, the amount of impurity in a given metal कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स मान के चलो एक सॉलिड बॉडी है, लेट्स ए सॉलिड बॉडी जिसका मास m है, और उस पे कुछ इम्प्योरिटी मिला हुआ है, जो भी इम्प्योरिटी y, ठीक है, और जिसका डेंसिटी ρ1 है, और प्योर मेटल, ये डेंसिटी ऑफ इम्प्योरिटी, ठीक है, आई लिख दी मैंने, डेंसिटी ऑफ इम्प्योरिटी, एंड लेट स्टूडेंट प्योर मेटल का, प्योर मेटल जिसके साथ मिला हुआ है उसका डेंसिटी, प्योर मेटल का डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ मेटल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ इम्प्योरिटी क्या होगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ इम्प्योरिटी क्या होगा, Of impurity by density of impurity. यस, इम्प्योरिटी डेंसिटी इज इक्वल टू हाउ मच, मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मच मास बाय डेंसिटी। तो मान के चलो y अमाउंट है, लिखे ना हम, इम्प्योरिटी y है, सॉलिड का मास m है, तो y बाय कितना हो जाएगा, ρ1 हो जाएगा, करेक्ट, ρi, और वॉल्यूम ऑफ प्योर मेटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, टोटल मास m है बॉडी का, y इज इम्प्योरिटी, तो बचा कितना m माइनस y ना, By बाय rho डेंसिटी, n. बाय ρn, मिल गया। पर टोटल वॉल्यूम क्या है, बॉडी का टोटल वॉल्यूम क्या है, v इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इम्प्योरिटी प्लस वॉल्यूम ऑफ मेटल, yes or no, so that is how much, y by rho I plus कितना m minus y by rho m, correct, समझ पाया, that is the total volume, ये है मेरा फार्मूला, इसके साथ मैं जुड़ सकता हूँ, क्वेश्चन अगर आया तो करेंगे अभी एक क्वेश्चन। बट स्टूडेंट इफ वेट, if
अगर उसने इस तरह भी कभी कभी दे सकता है, इफ वेट WA एंड WW, वेट इन एयर एंड वेट इन वाटर, एक बॉडी का वेट इन एयर दिया हुआ है और वेट इन वाटर दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट अपथ्रस्ट कैसे निकालेंगे? V रो सॉरी V सिग्मा इनटू G, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? WA माइनस W एयर माइनस W वाटर ना? यस सर, नो, दैट इज अपथ्रस्ट। समझ पा गया? तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? V इज इक्वल टू हाउ मच? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना पिछले वाला स्लाइड्स में, वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर डिवाइडेड बाय सिग्मा जी। डिवाइड Sigma सिग्मा into जी। अगर मैं इस वॉल्यूम को अगर यहाँ पर मैंने डाल दिया किसी भी तरह, उसने दिया एक मेटल जिसको मैंने लेके एयर पे वेट किया इतना है और वाटर पे वेट करवा रहा है इतना है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज दिस मच। तो इसी रिलेशन को दिया होगा, हाउ मच इंप्योरिटी इज प्रेजेंट, तो आप यहाँ पर टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। टोटल वॉल्यूम अगर मास अगर 10 दिया हुआ है, बाकी ये सब डाटा दिया हुआ है, तो आप निकाल दोगे ना वाई कितना है। सर यहाँ पर क्योंकि Yes, sir. वाटर वन होगा। मिलेगा आपको कहीं ना कहीं पे इस तरह के क्वेश्चंस। लेट्स डू ए न्यूमेरिकल ऑन दिस बेसिस स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स एक ornament है, लेट्स टेक एग्जांपल 2 मिनट्स there। एक ornament है जो एयर में 50 ग्राम वेट होता है। एक ornament है जिसका वेट इन एयर कितना है? 50 ग्राम, करेक्ट स्टूडेंट? Yeah. और जब मैं उसको वाटर पे लेके वेट इन वाटर हाउ मच? 46 ग्राम, करेक्ट, वेट इन वाटर इज 46 ग्राम। और उसी ornament पे क्या हुआ है, हम गेस किए कि कुछ कॉपर मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है स्टूडेंट्स? कॉपर मिला हुआ है, और ये ornament गोल्ड का बना हुआ है, उसमें कुछ कॉपर मिला हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो पूछ रहे हैं फाइंड अमाउंट ऑफ कॉपर, फाइंड अमाउंट ऑफ कॉपर, फाइंड अमाउंट ऑफ कॉपर कितना है निकालो, ठीक है। जबकि उसने स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड कितना दे दिया? 20 दे दिया, ठीक है। एंड कॉपर का कितना दे दिया? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर कितना दे दिया स्टूडेंट्स? 10। अंडरस्टूड? रिलेटिव डेंसिटी दे दिया मतलब, दैट इज मतलब डेंसिटी ऑफ गोल्ड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू हाउ मच? 20। ये दे दिया डेंसिटी ऑफ कॉपर बाय डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दे दिया स्टूडेंट्स? 10। यही दिया ना उसने स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब, ठीक है। लेट्स सी स्टूडेंट्स, लेट m बी द मास ऑफ द कॉपर, m इंप्योरिटी लेट प्रेजेंट है, ठीक है। देन मास ऑफ गोल्ड कितना है? ये है मास ऑफ कॉपर, ठीक है। अगर ये हो जाएगा तो दोबारा ज्वाइन कर लेना। लेट दिस इज मास ऑफ कॉपर एंड 50 माइनस m इज मास ऑफ गोल्ड, 50 माइनस m इज मास ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा? दैट इज V1 इज इक्वल टू हाउ मच? टोटल मास, मतलब मास ऑफ कॉपर लिए हैं बाय रिलेटिव डेंसिटी 10 लिया हुआ है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अगर कर देंगे तो m by 10 हो जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी ना, सीजीएस पे लेते हैं क्योंकि ये ग्राम है ना। दैट मींस डेंसिटी ऑफ गोल्ड sir. कितना हो जाएगा यहाँ पर? 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर डेंसिटी ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा? 10 ग्राम पर सेंटीमीटर 10 क्यूब। ग्राम। तो वॉल्यूम ऑफ कॉपर कितना हो गया? m by 10। और अभी वॉल्यूम ऑफ गोल्ड कितना हो जाएगा? 50 माइनस m by 20, ठीक है। और डिक्रीज इन वेट कितना है? अपथ्रस्ट। डिक्रीज इन वेट क्या है? अपथ्रस्ट, दैट इज हाउ मच? 50 माइनस 46, दैट इज द डिक्रीज इन वेट, इनटू जी कर दिया, मास दिया हुआ है, जी कर दिया तो डिक्रीज इन वेट मिल जाएगा। दैट इज इक्वल टू हाउ मच? V1 वॉल्यूम ऑफ कॉपर प्लस वॉल्यूम ऑफ गोल्ड इनटू रो W इनटू जी, टोटल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी कर देंगे तो मिल जाएगा हम। डिक्रीज इन वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट ना स्टूडेंट्स, एंड डिक्रीज इन वेट इज दिस मच ना, दिस इज डिक्रीज इन वेट। 50 ग्राम इन एयर, 50 ग्राम इन वाटर, तो कितना वेट, कितना मास वेरिएशन आया? 50 माइनस 46, उसका वेट कितना होगा? इनटू जी, दैट इज इक्वल टू व्हाट? अपथ्रस्ट ना। अपथ्रस्ट क्या है? रो भी जी है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी इनटू टोटल वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। टोटल वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस यहां से निकाल दिया हम, m by 10